बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभार ग्रहण करते हुए साफ तौर पे अपराधियों को यह हिदायत दी थी कि अपराधियों की जगह लाल घर यानी जेल रहेगी और साफ लफ्जों में कहा था कि अपराधियों की अब सामत आने वाली है और यह भी कहा था कि अपराधियों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के पुलिस को अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। यानी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, समस्तीपुर में भाजपा नेता का काम तमाम अपराधियों ने कर दिया है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि समस्तीपुर में अपराधियों ने भाजपा नेता रूपक सहनी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है और इस हत्या में रूपक सहनी की मौत मौके पर ही हो गई है। और इस पूरे मामले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। कैमरे के फ्रेम में जो आपको तस्वीरें दिख रही है, ये भाजपा नेता रूपक सहनी की तस्वीरें और उम्र तकरीबन 23 बताई जा रही है। काफी रूपक सहनी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और लगातार भाजपा के गतिविधियों में उनकी भूमिका रहती थी। बताया जाता है कि 3 से 4 की संख्या में अपराधी रूपक सहनी के घर के बाहर कई घंटों से रेकी कर रहे थे। जैसे ही रूपक सहनी घर के बाहर निकलते हैं और उसके बाद अंधाधुंध रूपक सहनी पर फायरिंग की जाती है और इस घटना में रूपक सहनी की मौत मौके पर ही हो जाती है। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले को लेके सम्राट चौधरी और सम्राट की पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में जब सत्ता पक्ष का नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आप आम जनता कहीं ना कहीं राम भरोसे ही है। और इस पूरे घटना के बाद जो पीड़ित परिवार है वो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यानी पीड़ित परिवार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार मांग कर रहा है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि रूपक सहनी की हत्या घर के पास कर देना और अपराधी आराम से फरार हो गए। लगातार विगत कई दिनों से सम्राट चौधरी की तरफ से यह वक्तव्य निकल रहा था कि अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सम्राट चौधरी ये कहते नजर आ रहे थे कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की लिस्ट तैयार कर ली गई है। यानी 300 के तकरीबन अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है जिनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई करने के मूड में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की पुलिस ने मूड बना लिया, रणनीति तैयार कर ली। इस पूरे मामले को लेके पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा है कि आखिर किस तरह से घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया, पूरी बातें पहले पीड़ित परिवार की सुनाते हैं। पूरा घटनाक्रम के बारे में आपको बताते हैं किस प्रकार से पीड़ित परिवार ने बयान दिया। ये शादीपुर से जो गोली लगी लड़का आया है, क्या नाम था उसका? नाम अभी हमारे पुलिया पर नोट होता, इसके पहले हमको केस अटेंड करना था। वो हम इनके परिजन से ले लेंगे, लेकिन ये ब्रॉड डेड है, ये यहाँ मृत अवस्था में आए हैं, इनको गोली लगी है। क्या गोली लगा हुआ? ये तो अब पोस्टमार्टम में पता चलेगा। वैसे अभी देखने से इनके सिर में और छाती में गोली का निशान। क्या नाम बोलते हैं सर? किसका? अपना? मैं डॉक्टर राणा नीतीश कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खान। भोलावा मंदिर के पास तब देखे हम भीड़ देखे, हमने रुके, हम समझे से कि कोई मारपीट हुआ है। जब रुके तो दीपक का मम्मी दीपक सहनी का बोला कि हमारी बेटा को रूपक को गोली मार दिया है, तो हॉस्पिटल ले चलिए, थाना को फोन कीजिए। उस वक्त हम इनको उठाए और हॉस्पिटल डायरेक्ट लेकर आते हैं। तो क्या जानकारी हुआ जो गोली कौन मारा, क्या किस लिए मारा? बारे में हमको जानकारी नहीं कि कौन गोली मारा। अच्छा, ठीक है। पूर्व से विवाद भी था क्या? हाँ, पूर्व से विवाद था। पूर्व से विवाद था। कहाँ पे ये गोली मारा है? बजरंगबली स्थान और भोलावा मंदिर का स्थान को देखा है, रोड है, पुल के निकट में हुआ है। ये कौन सा जगह, कौन सा पंचायत का मामला? शादीपुर पंचायत, थाना? कानपुर। आपका क्या नाम है? विजेंद्र महतो। आपका भी शादीपुर घर हुआ? हाँ, शादीपुर हुआ हमारा। अभी सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में। हम बाइक से लेके आए थे। हाँ, बाइक से आए।
तो आपने साफ तौर पे सुना कि काफी बड़ी वारदात है और रूपक सहनी को 5 गोलियां अपराधियों ने मारने के बाद फरार हो गए हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेके सम्राट चौधरी की पुलिस कब तक अपराधियों को पकड़ पाती है। और गृह मंत्री बनने के बाद जो सम्राट चौधरी लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि बिहार में अपराधियों का सफाया किया जाएगा, अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा, लेकिन बिहार की जनता अब राम भरोसे ही है।